हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपने यूपी पीसीएस आरओ की एग्ज़ाम दी है या आगे देने वाले हो तो ये प्रश्न आप देख लें और आपको जो है ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चल पाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, इजी होता है, मॉडरेट होता है या बहुत टफ होता है। तो चलिए 60 क्वेश्चन का आंसर की आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक, और पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे। देखिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका 55 में हो, 68 में हो, क्योंकि ABCD 4 सेट के क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, तो सबका जो नंबरिंग हो सकता है वो आगे पीछे हो सकता है, तो आप उस तरह से अरेंज करके मिला लेना। पहला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीतक शब्द क्या है, यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कृत्रिम। और नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल और कृत्रिम का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी बोलते हैं ना वो। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक की वतरनी शुद्ध है, इसमें से एक सही लिखा गया है, चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपको जाना था बी के साथ। बी इसका क्या है, करेक्ट लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए क्या कहा जाता है, यानी कि आपने कोई उसे सिचुएशन दिया कि इस सिचुएशन पे 2-4 पंक्तियां आप लिख दो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आंसू कवि। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि वसुधा के लिए किस और शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आंसर आपका जाएगा विपुला के साथ, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप क्या होगा। तो ये राइट आंसर होगा कपड़ा। डी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। तो खेलना से तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, खेलना से बनेगा खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होगा तलवार। बी इज द राइट आंसर। देखिए, मैं फटाफट आपको आंसर्स बता रहा हूं, आप वीडियो को फटाफट लाइक भी करते जाइए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो जय हिंद लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप वीडियो को देख रहे हो। तो जय हिंद जरूर लिखें आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कौन सा विशेषण नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना था कि विशेषण कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो विशेषण नहीं होगा वो होगा अचार। अचार का मतलब होता है पिकल, ये विशेषण नहीं है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो देखिए, 100 गुना लंबा में जो विशेषण होगा वह होगा गणनावाचक। ए इज द राइट आंसर। सब कुछ जानने वाले को बिल्कुल आसान सा सर्वज्ञ बोला जाता है, जिसे सब कुछ पता हो। सी इज द राइट आंसर। महाज्ञानी या जानकार नहीं बोला जाएगा इसे। प्रथम का प्रयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा। प्रथम मतलब होता है फर्स्ट, और इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, अंतिम। किसी ने फर्स्ट किया, किसी ने क्या किया, लास्ट किया, तो सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो बताना है। इसमें 4 वाक्य आपको दिए गए हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको ये बताना है। तो देखिए, सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा, हम लोग जाएंगे ओ ए के साथ। उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, यानी ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसके लिए क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिक्त। सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए, चोर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह क्या होगा, आपको यह बताना था क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये होगा आंसर खनक। ए इसका क्या होता, करेक्ट होता। आगे बढ़ेंगे। पांडु शब्द, क्वेश्चन नंबर 15, विशेषण की दृष्टि से क्या है। तो पांडु क्या है, यहाँ पे देखिए कि यह विशेषण भी है और विशेष भी है। क्यों, क्योंकि अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा कि पांडु क्या थे, कैरेक्टर का भी नाम था। तो ये सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एक वतरनी शुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें कवित्री, यानी कि कवि का जो अपोजिट वर्ड होता है, यानी कि उसका जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है, वो इसमें करेक्ट है। सी के साथ आपको जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वतरनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो परीक्षा को ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका क्या था, करेक्ट था। आपको सी के साथ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिना पलक झपकाए के लिए कौन सा शब्द होगा। तो बिना जो पलक झपकाए शब्द होगा वो होगा डी के साथ आपको जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अनुरिक्ति का विपरार्थक शब्द कौन सा होगा। तो अनुरिक्ति का जो विपरार्थक शब्द होगा वो होगा विरक्ति। सी के साथ आपको जाना था। निम्नलिखित में से एक वाक्य चुनिए जो कि सही है। तो देखिए, मैं आपको कुछ वाक्य है जिसको मैं इनकरेक्ट क्यों है वो बता देता हूँ। बिना टिकट यात्रा
दंडनीय अपराध है, तो यहाँ पे अपराध मिसिंग है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया ये। मैं अनेकों बार, देखिए अनेकों शब्द होता ही नहीं है हिंदी में, अनेक होता है, अनेक का मतलब ही होता है बहुत सारा, इसको अनेकों बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली मैं ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वह है डी, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, इसका जो आंसर है वो ये होगा। देखिए ऑप्शन बी क्यों गलत है, यहाँ पे पूछा गया है हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता है, आंका यहाँ पे हो सकता था सही, नापा तो आप जो मटेरियल है उसे आप नाप सकते हो, यानी कि दूध दही वैसे माप सकते हो आप, और नापने वाली बात है तो आप किसी किलोमीटर मीटर को आप जो है मापते हो, नापा जाता है उसे। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोला जाता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे बोला जाता है नास्तिक, इस बात का आपको खास ख्याल रखना था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विशेष्य कौन है, तो सबसे पहले देखिए विशेष जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष कहा जाता है। तो विशेषण यहाँ पे जो एक्चुअली विशेष है वो है क्या, मानस, डी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अनुग्रह का विपरार्थक शब्द आपको बताना था, तो अनुग्रह का जो विपरार्थक शब्द होगा वह होगा यहाँ पे, वेट ए मिनट मैं आपको बता दूं, अनुग्रह का यहाँ पे जो है आग्रह होगा इसका सही आंसर। एक्चुअली इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर आप लोग इस कमेंट में बता सकें 23 का राइट आंसर क्या है तो मेहरबानी होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। विलोम शब्द में कौन सा युग्म सही है और कौन सा नहीं है, तो देखिए कौन सा सही युग्म है, इन चारों में से कोई एक ही है वही आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो देखिए तत्सम जो हस्ती का रूप होगा वह जाएगा किसके साथ, ऑप्शन सी हाथी के साथ, हाथी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आधुनिक का विलोम क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्राचीन इसका राइट आंसर होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है, सी इज द राइट आंसर। एक्चुअली मुझे भी इस बारे में नहीं पता था, मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तब मुझे ये पता चला। जीव का पर्यायवाची शब्द रसना होगा, और रसना आप लोगों ने, जिन लोगों ने पिया होगा उन्हें पता होगा, रसना एक लिक्विड फॉर्म में आता था जो कि आप गर्मी के दिनों में पिया करते थे। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, काला क्या है यहाँ आपको बताना है, काला जो है वह क्या है, विशेष विशेषण है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां जो शब्द है वह क्या है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक विशेषण है, गणनावाचक है या आवर्ती वाचक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, आवर्ती वाचक विशेषण है ये। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए तिमिर का मतलब होता है ये जो होगा अंधकार होगा, तिमिर, निशा, निशा तो रात्रि को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 32 की ओर। हुतासन पर्यायवाची है, किसका हुतासन जो है पर्यायवाची शब्द होगा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अग्नि के साथ, बी की तरफ। और इनमें से कौन सी वतरनी अशुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर यह, इसे जो है सही फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जाता है, ये इसका राइट फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथा का तत्सम शब्द क्या है, तो चतुर्थ होगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या है, तो घोड़ा का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा, बी के साथ आपको जाना था, घोटक, बी इज द राइट आंसर। आवर्तक का पर्यायवाची नहीं विपरार्थक शब्द क्या है, आपको यह बताना था, तो आवर्तक का जो विपरार्थक शब्द है वह होगा अनावर्तक, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विशेषज्ञ, विशेषज्ञ जो किसी विशेष सब्जेक्ट का, जिसके पास भरपूर नॉलेज हो। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची शब्द यानी कि आपको सिनोनिम्स बताना था, तो ये राइट आंसर जाएगा किसके साथ, दामिनी के साथ, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती, डी इज द राइट आंसर, आपको औरत या देवांगना नहीं लगाना था। चंचरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा भ्रमर के साथ। गोधूम तद्भव शब्द है किसका, तो गेहूं का तद्भव रूप है ये, सी इसका करेक्ट होगा। कोई आदमी आया है, इसमें कौन सा विशेषण है, देखिए कोई बिल्कुल ये जो किसी को व्यक्त नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या है, जान आपके पहचान का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चय वाचक, ए के साथ आपको जाना था।
गौरव का विपरार्थक शब्द क्या होगा? गौरव का विपरार्थक शब्द जो उल्टा शब्द है वह जाएगा लाघव। बी के साथ आपको जाना है। इसमें से अगर आपने पराभव या वैभव लगाया है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल आसान सा डी विष होगा ये। आगे बढ़ेंगे, सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचार का जो विलोम शब्द होगा वह होगा, बी के साथ आपको जाना था कदाचार। कदाचार मतलब चोरी चकारी करने वाली, वो एग्जाम में आप देखा करते थे ना, कदाचार के आरोप में अगर आप पकड़े गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए तद्भव शब्द जो है वो है अंगना। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो तोला जा सके एक शब्द होगा, इसके लिए अनेक शब्द के बदले एक शब्द लिखना था। जिसे तोला जा सके उसे परिमेय बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी बोला जाता है, यानी कि ए इसका करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ें तो इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है ये बताना था आपको। तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये होगा आसमान। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो तो वो क्या होगा? अप्रत्याशित, मतलब अचानक से कुछ घटना हो जाए। और अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वतरनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वतरनी वाला शब्द यहाँ पे आपको दिखेगा अधीन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट के 51 क्वेश्चन नंबर को अगर आप देखोगे, शुद्ध वतरनी वाला शब्द आपको बताना था। तो शुद्ध वतरनी वाला शब्द आपको दिखेगा इसमें कौन? अधीन सही ढंग से लिखा गया है। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? ध्यान रखिएगा। तो तद्भव शब्द जो है वह होगा दाढ़ी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है वो है यौवन। डी इज द राइट आंसर। और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अचल। सी क्या होगा? अचल इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह कौन सा होगा? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर, तो ये सारे सही होते हैं, लेकिन सुंदरी लड़की नहीं होता है। आपको ए के साथ जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति, पंख, पंकज या 15? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंक्ति। ए करेक्ट होगा। शुद्ध वतरनी वाला शब्द आपको बताना था कि इसमें कौन सा सही लिखा गया है। तो देखिए चिन्ह भी गलत लिखा गया है, रचयिता भी गलत लिखा गया है। इस अनाधिकार जो है अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। डी आपका अनुकूल जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे 58 की तरफ और बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो कंप्लीटली शुद्ध है। तो ए आपका करेक्ट होगा। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ए सही है इसका। वतरनी के दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो देखिए पूजनीय, प्रामाणिक, तात्कालिक या पैतृक। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वह होगा तात्कालिक। एक्चुअली पैतृक भी है, लेकिन पैतृक को शायद ऐसे लिखा जाता है। तो ये राइट आंसर नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, आप लोग थोड़ा सा डाउट को क्लियर करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग कहते हैं विशेष। बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए 60 क्वेश्चन का आंसर आपको कैसा लगा? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को कर दें आप लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।